को भोग खिलाने का वतन विशेष भोग खाना और खिलाना। बाबा भी अपने हाथों से वतन में विशेष भोग खिलाते। मम्मा विशेष प्रति वतन में अपने साथियों को वतन में बोला कि मम्मा भी भोग खाते हैं और खिलाते हैं, बाबा भी खाते हैं और अपने बच्चों को। तो विशेष अमृत वेले वतन में बोलने के सभी भाई बहनों की विशेष याद हो गई। वतन में बाबा के पास पहुंचे तो बाबा बहुत सारे भाई बहनों को जरूरत के होंगे, ईश्वर के होंगे, देश विदेश के भी। बाबा भी वतन में अपने बच्चों के साथ हमेशा बिजी रहते। तो भाई बहनों को छोटे बड़े बच्चे बाबा के सामने बैठे हुए थे। मैं भी खूब ही पहुंची, बाबा के सामने भोग रखा। बाबा हार लाई हूँ। बाबा ने कहा मम्मा को पहनाओ। मम्मा का महीना चल रहा है, भोग भी मम्मा को खिलाओ। सद्गुरुवार के दिन आप ज़्यादा भोग खाते हैं। मम्मा के महीने में मम्मा को भोग खिलाओ। तो मम्मा भी बहुत सजी सजाई, उन्हें जैसे पहना हुआ है। अम्बा के रूप में मम्मा को हिम्मत किया कि बच्ची मम्मा विशेष ये महीने में शिव शक्ति बन के हर एक आत्मा को माँ बन के इतना प्यार दे रही है, इतना सकार दे रही है। और सुबह शाम चारों तरफ देश विदेश में मम्मा एडवेंट पार्टी के साथ कि मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। छोटा बड़ा सेंटर गीता पाठशालाओं में विशेष मम्मा अपने साथियों को लेके चक्कर लगाते हैं। तो मम्मा आके रिजल्ट सुनाती है कि बाबा मेजोरिटी बच्चे तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। ऐसा कलयुग में रहते हुए माता पिता को जानना समझना, जो है जैसे हैं बाबा के बारे में, और बाबा को बहुत याद कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो माँ के बाबा को सुनाती है, बाबा मेरे बच्चे अभी तैयार हैं, थोड़ा छोटा मोटा कमी रह गई है, वो भी संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हैं। तो माँ के आगे यही सुना रही है। और माँ बाबा कहते हैं कभी बच्चों की कमियों नहीं देखनी पड़ती हैं। लौकिक में भी कैसा भी बच्चा होगा, बच्ची होगी, कोई सुनाएंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। माँ को कमियों नहीं देखनी पड़ती है, हमेशा विशेषता माँ अपने बच्चों की देखती है, लौकिक में भी। तो ये भी अलौकिक बच्चों को प्यार पालना माँ ऐसे दे रही है
कि मेरे बच्चे संपन्न बन रहे हैं। यही माँ हमेशा विशेषता देखती है। बाप दादा भी यही देख रहे हैं कि मेरे आशा के दीपक यही रोशनी फैलाने वाले हैं। रोशनी में आ गए हैं। सुबह हो रहा है। संगम माना सुबह हो रहा है, अमृत वेला हो रहा है। तो मेरे बच्चे सब जग रहे हैं। बाप दादा को हमेशा याद करते हैं, याद में बैठते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी बाबा तो ये बाबा को मीठा आवाज सुनाई पड़ता है कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। कैसा कोने में बैठे हुए भी मुझे याद कर रहे। तो बाबा पहुंच जाते हैं। छोटा बच्चा बोलता है बाबा, माँ बाप को याद करता है तो कितना अच्छा लगता है। तो बाप दादा हमेशा यही मेरे बच्चे मुझे वतन में आवाज सुनाई पड़ता है कि ऐसा संसार में रहते हुए दुख दुनिया में डूब रहा है, फिर भी बाबा को समझ के अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। ट्रस्टी बन के सब कुछ बाबा का है। बाबा आप हमारे को, तो इसके साथ बाबा बंधा हुआ है। हमेशा के लिए निश्चय है, इसकी विजय है और विजय हुई पड़ी है। तो ऐसे बच्चों को साथ देने के लिए बाबा भी बंधा हुआ है, मम्मा भी बंधी हुई है कि बच्चे घबराना नहीं, डरना नहीं। परिस्थितियों को दोनों उतारने वाली है। इसमें 1-2 साल तो बहुत अति दुख आएगा, पार गिरेगा, परंतु मेरे बच्चों के साथ नहीं हूँ, इसलिए हाथ और साथ कभी छोड़ना नहीं। जो बच्चों ने हाथी का पाठ पक्का किया है, बाबा खुश भी हो जाएगा। हम तो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि दुख का तो पहाड़ गिरने वाला है, पर ऐसे भी दुख में बच्चों के साथ कौन है? सर्वशक्तिमान बाप है। इसलिए बच्चे 2-3 साल बहुत ऐसे आने वाले हैं, तो बच्चों को बाबा साथ देने के लिए तैयार हैं और कभी घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। जो कुछ करना है अचानक हो जाएगा। अभी करो, अभी सफल करो, अभी संपन्न करने का संकल्प। जैसे और कोई चीज का एकानामी करते हो, घर में चीज कम है तो कितना एकानामी करके इसको कुछ करते हो। तो समय का भी एकानामी करो। अपना टाइम वेस्ट जा रहा है, इसमें भी एकानामी करो कि वे गफलत में ना रहो। बाबा ने जो कहा है, मन में बाबा, साथ में बाबा, टाइम वेस्ट नहीं करो। और बाबा का हर एक समय में एकानामी समय परमा है, मुझे आगे बढ़ना है। और मम्मा भी वही कह रही हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम भी एकानामी बचत करो। समय के पहले तैयार होना है। प्लेन जाना होता है तो घड़ी देखते हो ना, समय पहले तैयार हो जाते हो, तो ये भी विनाश पहले मुझे तैयार हो जाना है। अचानक विनाश के नजारे तो देख रहे हो और साक्षी बन के भी देख रहे हो, दुखी होके नहीं देखना है, क्योंकि हर एक आत्मा का पाठ है। ड्रामा के छूट भी नहीं जाओ, साक्षी बन के देखो भी
और अपने आप को भी तैयार करो कि मैं ये देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। घबराहट नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा थोड़ा थोड़ा विनाश दिखा रहे हैं कि मेरे बच्चे भी मजबूत बन जाए, देख सके। नगे विनाश देखे अचानक हाथ फेल हो जाता है। इसलिए बाबा भी बच्चों को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है। एक साल में हो जाएगा तब तो क्या होगा, हाहाकार बनते होंगे। और मेरे बच्चे जय जयकार गीत गाते होंगे, योग करते होंगे। इसलिए इस समय पे भी आया है, इसलिए बहुत सावधान भी रहना है, संपन्न भी बनना है। और मम्मा भी विशेष यही सुना रही हैं, वरदानी हाथ आप बच्चों पर हैं। माता पिता का प्यार भी संगम में मिल रहा है, संगम भी पूरा होने आया है। इसलिए जल्दी प्योर क्लियर बनना है, जल्दी जल्दी घर जाना है, बाप समान बनना है। यही अंतिम घड़ी, हर घड़ी हर समय यही देखो कि हमारा लास्ट समय है, लास्ट जन्म चल रहा है। हिसाब किताब भी यही जन्म में चुकते करना है। इसलिए देखो आत्मा मरी जन्मी, मरी जन्मी। अभी बहुत आयुष वाली आत्मा जन्म लेती है, अभी बड़ा आयुष भी नहीं है। मरे और जन्मे ही समय चल रहा है। हॉस्पिटलों में देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे पिटा रहे हैं। तो ऐसा समय में मनसा सेवा घर में बैठे और योग करो। ऐसा योग करो कि ये आत्माओं को शांति मिले। तो बच्चों का योग का कवच पहन के रखना है और यही सेवा करना है। तो सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद देना। यहाँ बच्चों, लक्ष्मी बच्ची, क्रांति बच्ची और साथी बच्चों को विशेष को भेजा है। तो बाप दादा मम्मा विशेष बच्चों को याद दे रहे। बहुत अच्छी फुलवारी है, दोनों बच्चों और दोनों सेंटर में सेवा कर रहे हैं। और अमृत बेला जितना बने इतना विशेष योग करो, क्योंकि अमृत बेला हर एक प्रेम होते हैं। बहुत अच्छा बाबा से मिलन मना सकते हो, बहुत अच्छा योग कर सकते हो। नींद में समय वेस्ट नहीं करो कि हमारा टूटा फूटा योग होता है, क्योंकि नींद में कई बच्चे चले जाते हैं। और अमृत बेला फ्री है, कोई धंधा चोरी नहीं होती है। तो अमृत बेला विशेष योग की मोटी बढ़ाओ, यही बाबा ने खास कहा है। बाबा के सामने भोग रखा, मम्मा को भोग खिलाया, सरला दीदी को भी मत दिया, लता दीदी को भी मत दिया, सारी एडवांस डाल दी। पतन में बाबा अकेला भोग कभी नहीं खाता है। कोई भी सेंटर का भोग होता है, पतन में मत भी करते हैं और एडवांस पार्टी के साथ बाप दादा भोग स्वीकार करता है। और इनको विशेष मम्मा का महीना है, इसलिए अनन्य भाई बहन भी शरीर छोड़ते हैं, एडवांस पार्टी में है, वो भी वतन में सुमंत होते हैं। और बाबा इतना प्यार से भोग सबको खिलाता है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन इसलिए भोग का रिवाज रखा है कि बाप दादा भी भोग खाए और मेरे बच्चे भी भोग खाए। इसलिए कोई भी शरीर छोड़ता है, बाबा वतन में अपने हाथों से भोग खिला दे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में वाले थाल भर भर के ले जाते हैं, मूर्तियों के सामने रखते हैं। और संगम रूप में भोग मेरे पवित्र बच्चे, तपस्वी बच्चे भोग बनाते हैं, वही भगवान भोग स्वीकार करता है।
और फिर भक्ति मार्ग में वे लोगों की भावना श्रद्धा होती है, वो भी जरूर बाबा पूरी करते हैं। और भोग तो संगम युग का भावना वाला और भोलेनाथ के भंडारा का भोग बाबा खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो बाबा ने बहुत प्यार से सबको भोग खिलाया और जिसका भोग याद दिया था, इसको भी बाप दादा ने मम्मा ने बहुत प्यार से भोग दिखाया और याद दिया। तो आज बाबा ने कहा हमें हर बात में लौट लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छी फुलवारी है और विशेष मम्मा वरदान दे रहे हैं। वरदानी बन के हर एक बच्चों को साक्षात्कार कराते रहो अपना ओरिजिनल रूप का। मम्मा ने विशेष वरदान दिया है और याद किया है। तो याद लेके आपके सामने मुझे आए। ओम शांति।